क्या आपने कभी सोचा कि रक्त हमारे हार्ट तक, हमारे दिल तक, हमारे हृदय तक डायरेक्ट पहुंच जाता है, या इन रक्त को कोई पहुंचाने वाला होता है? जैसे ये हमारे अशुद्ध रक्त को शुद्ध करते हैं, शुद्ध करने का काम करते हैं, प्योर करने का काम करते हैं। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे ये अशुद्ध रक्त हमारे हृदय तक जाता है, इनको पहुंचाता कौन है। इस बारे में क्या आपने कभी सोचा? जी हाँ, आज मैं इसी के बारे में चर्चा करने वाली हूँ कि हमारा अशुद्ध रक्त कैसे हृदय के पास जाता है और हृदय से फेफड़ों में जाता है और ये फेफड़ा उनको शुद्ध करता है। जी हाँ, आज मैं इसी के बारे में बात करने जा रही हूँ कि इनको ले जाने का काम किसका होता है, कौन होता है, इन अशुद्ध रक्त को ढोने का काम कौन करता है। जी हाँ, मैं आकृति आपकी साइंस एजुकेटर स्वागत करती हूँ मैं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय आकृति में। मैं होपफुली आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो उसी एग्जाम से रिलेटेड आज मैं आपको बताने वाली हूँ रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में। जी हाँ, रुधिर परिसंचरण तंत्र, जिसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। जी हाँ, आज हम जानेंगे इन रक्त को पहुंचाता कौन है हृदय तक। जी हाँ, और कैसे ये काम करते हैं, इनके कितने पार्ट होते हैं। जी हाँ, मैं आपको बता देती हूँ कि रुधिर परिसंचरण तंत्र के 2 भाग होते हैं। जी हाँ, कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। पहले पिछले लेक्चर में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये जाना कि हृदय रक्त परिसंचरण के 2 भाग होते हैं। पहला होता है हृदय और दूसरा होता है रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स, जिसमें हम पिछले लेक्चर में हम हृदय के बारे में, हार्ट के बारे में समझ चुके हैं, जान चुके हैं। लेकिन आज हम जानेंगे रुधिर वाहिनियां, रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स के बारे में जानेंगे। यानी कि रुधिर परिसंचरण का दूसरा भाग है आपका रक्त वाहिनियां, रुधिर वाहिनियां। रुधिर वाहिनियां क्या होती हैं, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, रुधिर वाहिनियां को समझते हैं। ओके, इसी के माध्यम से, रुधिर वाहिनियों के माध्यम से ही हमारा जो भी अशुद्ध रक्त होता है हमारे फेफड़ों तक जाता है, हृदय से होते हुए फेफड़ों में जाता है और शुद्ध किया जाता है। ठीक है, तो सब समझते हैं रुधिर वाहिनियां। जैसे कि मैंने बताया है रुधिर वाहिनियां क्या होती हैं, तो रुधिर वाहिनी एक नलिका जैसी संरचना होती है जो रक्त को हृदय से कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करती है। ओके, हृदय से रक्त को कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम इन रक्त वाहिनियों का होता है, ब्लड वेसल्स का होता है। ठीक है, अब मैं बात करूंगी रक्त वाहिनियों के प्रकार के। रक्त वाहिनियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। जी हाँ, रक्त वाहिनियां 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है आपका धमनी, जिसको हम कहते हैं आर्टरी, एंड सेकेंड होता है आपका वेन्स, सिराएं क्या होती हैं, सिराएं होती हैं। एंड थर्ड होता है आपका केशिकाएं। जी हाँ, केशिकाएं, जिन्हें हम कहते हैं कैपिलरीज। ओके, अब हम इनको बारी बारी से समझेंगे। रुधिर वाहिनियों के इन तीनों पार्ट को हम बारी बारी से समझेंगे, इनका काम क्या होता है और ये क्या करती है। ओके, देखिए, मैं अगर बात करूं धमनी की, आर्टरी की, तो आर्टरी में 3 परत होते हैं, 3 लेयर होते हैं। कौन कौन से, इनको हम समझते हैं। ओके, अगर आप चाहें तो इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, देखिए, अब हम बारी बारी से धमनी, सिरा और केशिका को समझेंगे, इनके कार्य को। देखिए, अगर मैं आर्टरी की बात करूं ना, धमनी की बात करें ना, तो धमनी क्या करता है, जो भी शुद्ध रक्त होते हैं, याद रखिएगा, धमनी का काम होता है शुद्ध रक्त पूरे हमारे बॉडी में पहुंचाने का काम, पूरे बॉडी में शुद्ध रक्त को संचारित करने का काम होता है धमनी का। धमनी शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में, शरीर के पूरे भाग में संचारित करने का काम होता है धमनी का, शुद्ध रक्त को। ओके, इसके 3 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर होते हैं। देखिए, 3 लेयर। पहला होता है बाह्य परत, ठीक है, और दूसरा होता है मध्य परत, एंड तीसरा होता है अंत। ओके, दिस इज द आउटर लेयर, मिडिल लेयर एंड इंटीरियर लेयर। ओके, दिस इज आउटर लेयर, मिडिल लेयर एंड इंटीरियर लेयर, यानी कि बाह्य परत, मध्य परत एंड अंतः परत। ठीक है, अब इन तीनों को हम थोड़ा समझ लेते हैं, इनका काम क्या होता है, ये कैसे बने होते हैं। ओके, देखिए, अगर मैं बाह्य परत की बात करूं तो आप बाह्य परत में अगर आता है एग्जाम में, कैसे लिखेंगे बाह्य परत। अगर धमनी के बारे में आता है तो आप धमनी के बारे में लिखेंगे कि धमनी शुद्ध रक्त को शरीर के पूरे भाग में संचारित पहुंचाने का काम करते हैं। ओके, इसके 3 लेयर होते हैं, बाह्य परत, मध्य परत और अंत परत। ठीक है,
अगर बाह्य परत की मैं बात करूं तो बाह्य परत किससे बना होता है, तो बाह्य परत किससे बना होता है, देखिए बाह्य परत बना होता है आपका अरेखित पेशी, क्या, अरेखित पेशी, लचीली तंतु और तंत्रिका तंतु से बनी होती है। किससे बनी होती है, बाह्य परत अरेखित पेशी, लचीली तंतु और किससे बनी होती है, तंत्रिका तंतु से बनी होती है। और बाह्य परत होती क्या है, तो धमनी के बाहरी परत को हम कहते हैं बाह्य परत। ओके, क्लियर। देखिए अगर मेरी बातें अगर आपको ज्यादा, मैं अगर तेजी से बोल रही हूँ, फास्ट बोल रही हूँ, तो मैं धीरे बोलूंगी। और दूसरी बात, आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को रोक के। ओके, दूसरी अगर मैं बात करूं मध्य परत की, मिडिल लेयर की, तो मिडिल लेयर का क्या होता है, सीधे सीधे कह सकते हैं धमनी के बीच वाली परत को, मध्य परत को हम मध्य परत कहते हैं, मिडिल लेयर कहते हैं। और ये कैसे बना होता है मैं बता देती हूँ। मिडिल लेयर, सुनिएगा बड़े ध्यान से, मिडिल लेयर यानी कि मध्य परत एपिथेलियम कोशिका किससे बनी होती है, एपिथेलियम कोशिका से और कोलेजन तंतु से, श्वेत कोलेजन से बनी होती है। फिर से मैं बोल देती हूँ ताकि आप बातों को लिख सकें, अगर नहीं समझ आता तो वीडियो को पॉज करके लिखिए। ओके, दोबारा मैं बोल देती हूँ ताकि आपको याद रहे, चीजों को रटना नहीं है। ओके, देखिए मध्य परत की बात करूं तो मध्य परत धमनी की बीच वाली परत होती है जो श्वेत कोलेजन तथा किससे बनी होती है, एपिथेलियम कोशिका से बनी होती है। क्लियर। एंड में बात करूंगी थर्ड परत की, तीसरी परत जो अंत परत होती है, इंटीरियर लेयर। ओके, इंटीरियर लेयर जो संयोजी ऊतक से बना होता है। किससे बना होता है, संयोजी ऊतकों से बना होता है। ओके, और ये अंत परत किसे कहते हैं, तो धमनी की आंतरिक परत को अंत परत कहते हैं। ओके, और ये देखिएगा ये धमनी की सबसे मजबूत परत होती है, यानी कि इस पे ज्यादा रक्त, इस पे दाब ज्यादा पड़ता है, इसलिए ये मजबूत होती है, इसकी दीवारें काफी मजबूत होती है। ओके, क्लियर। चलिए ये तो रहा आपका धमनी। अब हम स्टार्ट करते हैं सिरा क्या होती है। ओके, सिरा, सिरा को समझते हैं, इसे मैं इरेज कर देती हूँ। देखिए अब मैं बात करती हूँ सिरा की। तो सिरा क्या होती है, जो वे सिराएं, आप कह सकते हैं वे सिराएं जो अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर ले जाने का काम करते हैं। क्या होती हैं, ऐसी सिराएं या वे सिराएं जो अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाने का काम करती हैं, वो कहलाती हैं आपकी सिरा। ओके, या ये कह सकती हैं ये ऐसी केशिकाएं, वे केशिकाएं, क्या कहेंगे, वे केशिकाएं या वे सिराएं जो अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर ले जाने का काम करती हैं, शुद्ध करने के लिए, हृदय को शुद्ध करने के लिए हृदय से हृदय की ओर ले जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं सिराएं। ओके, और इन सिराओं में किसी भी प्रकार का वाल्व नहीं होता है। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हमारे हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं, और उन 4 चेम्बर में यानी कि बाएं, दाएं अलिंद और दाएं नीला में, दाएं अलिंद से जो अशुद्ध रक्त जाता है दाएं नीला में, इनके बीच एक वाल्व होता है जिसे हम कहते हैं ट्राइकॉस्पिड वाल्व, त्रिग्वलित कपाट। तो इनमें किसी भी प्रकार का वाल्व नहीं पाए जाते। ओके, ठीक है। तो ये रहा आपका सिरा। सिरा का काम क्या होता है, ये अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर ले जाने का काम करती है, पहुंचाने का काम करती है। ओके, और इनमें किसी भी प्रकार का वाल्व नहीं पाया जाता है। क्लियर, ठीक है। अब हम समझते हैं आपका लास्ट पार्ट आता है आपका केशिका, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बारीकी से समझिएगा, सुनिएगा बड़े ध्यान से। ओके, ये वीडियो, ये थर्ड वीडियो लेक्चर था आपका, ठीक है। रुधिर परिसंचरण का थर्ड वीडियो लेक्चर है, थर्ड पार्ट है, इसलिए मैंने लिखा है पार्ट 3। ओके, ध्यान रहे आपको। अब हम बात करते हैं जो नलिकाएं धमनी से सिराओं तक रक्त को पहुंचाने का काम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं कैपिलरीज केशिकाएं। क्या होती हैं, जो नलिकाएं, ये छोटी छोटी नलिका होती है, जो छोटी छोटी नलिका होती है जो रक्त को धमनी से सिराओं तक पहुंचाने का काम करती हैं, इन्हें हम कहते हैं केशिकाएं, कैपिलरीज। और ये इसका दूसरा काम ये है कि ये धमनी को सिरा से जोड़ती हैं। किससे जोड़ती हैं, धमनी को सिरा से जोड़ती हैं। ओके, अब इसके आगे मैं बात करूं तो इसका काम क्या होता है। अगर मैं बात करूं इसके काम की, तो केशिकाएं, कैपिलरीज का काम होता है जो भी हमारे शरीर में, हमारे रक्त में पोषक तत्व होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, गैस होते हैं, जो भी हार्मोन्स होते हैं, उनको संचरित करने का काम हमारी केशिकाएं करती हैं, कैपिलरीज करती हैं। क्या सुना आपने, कि जो भी पोषक तत्व होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, जो भी गैस होते हैं, और जो भी हार्मोन्स होते हैं, जो भी संतुलित तरल पदार्थ होते हैं, उनको संतुलित और संचारित करने का काम हमारी कैपिलरीज का है, केशिकाओं का है।
और ये केशिकाएं हमारे पूरे शरीर में एक जाल के रूप में फैली होती हैं। जी हाँ, ये केशिकाएं हमारे पूरे बॉडी में एक जाल जैसी संरचना बनाती है, जाल जैसी फैली रहती है। ओके, ठीक है। और दूसरा काम ये है कि ये जो भी अपशिष्ट होते हैं, जो भी वेस्ट होते हैं, जो भी वेस्ट पदार्थ होते हैं लाइक CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इनको निष्कासन का काम करते हैं, इनको निकाल के फेंकने का काम करते हैं। ये हमारी कैपिलरीज, तो ये इनका मुख्य कार्य है। ठीक है, और ये ध्यान सुनिएगा, ये केशिकाएं कई सारी केशिकाएं जुड़ के, कई सारी छोटी छोटी केशिकाएं जुड़ के बनाती है सिरा। क्या बनाती है? सिरा। ठीक है, क्या बनाती है? वेन्स, सिरा का निर्माण करती है। और ये सिराएं, आपको बताया मैंने कि सिराएं अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाने का काम करती है। तो ये सिराएं दो भागों से अशुद्ध रक्त को लाती हैं। क्या? केशिकाएं जुड़कर, कई सारी केशिकाएं जुड़कर सिराएं बनाती हैं, और ये सिराएं दो भागों से अशुद्ध रक्त को लाती हैं, हृदय तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो वो दोनों भाग कौन कौन से हैं, याद रखिएगा। देखिए, ये पॉइंट नोट करिएगा कि कई सारी केशिकाएं जुड़कर सिराएं बनाती है, और ये सिराएं दो अलग अलग भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाने का काम करती है। तो वो दोनों भाग कौन कौन से हैं, इन्हें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए पहले तो ये देखिए कि केशिकाएं जुड़कर क्या बनाई? सिराएं बनाई। ओके, केशिकाएं जुड़कर सिराएं बनाई, और ये सिराएं दो भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाने का काम करती हैं, हार्ट तक, दिल तक पहुंचाने का काम करती है। तो वो दोनों भाग कौन कौन से हैं? तो सुनिएगा, एक होता है पहला, देखिए वो सिराएं कौन कौन से, सिराएं दो भागों में विभाजित हैं। पहला होता है सुपीरियर वेना कावा एंड दूसरा होता है आपका इंफेरियर वेना कावा। ये दोनों अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, और किस किस भाग से? ये दोनों सिराएं, ये दोनों वेना कावा, इंफेरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा। पहला है सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा सर, ये जो हमारा सर है और ये हमारे कंधे हैं, तो सर और कंधों से अशुद्ध रक्त को ले जाते हैं और हृदय को पहुंचा देते हैं, हृदय को दे देते हैं। मतलब लो भैया, ये अशुद्ध रक्त है, मैंने आपको सौंप दिया और आप इसे शुद्ध करके मुझे वापस दो। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा हमारे कंधों और सर से अशुद्ध रक्त को ले जाते हैं और हृदय को सौंप देते हैं, भैया जी इसको शुद्ध कर दीजिए और शुद्ध करके मुझे दीजिए। ओके, और इंफीरियर वेना कावा जो सिरा का दूसरा भाग है, इंफीरियर वेना कावा हमारे शरीर के निचले हिस्से से, शरीर के निचले भाग से अशुद्ध रक्त को ले जाता है और हृदय को सौंप देता है, भैया जी ये अशुद्ध रक्त है और इसे शुद्ध करके दीजिए, वेना कावा। ठीक है, तो ये समझ में आया, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। देखिए अब मैं लास्ट पॉइंट जा रही हूँ बताने आपको, थोड़ा सा टॉपिक है दोहरा परिसंचरण। दोहरा परिसंचरण क्या होता है? तो इस प्रकार से आपने कैसे देखा कि ब्लड, रक्त हमारा पहले हृदय में आया, हृदय से बाएं अलिंद से दाएं नीले में, फिर फेफड़ों में, फिर उसके बाद बायां अलिंद में, फिर बाएं नीले में। इस प्रकार से इसके पीछे क्या होता है, जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, रुधिर वाहिनियां होती हैं, धमनी, सिरा और केशिकाओं में विभाजित होते हैं। और केशिकाएं क्या क्या करती हैं? पदार्थों को संचरित करते हैं और वेस्ट मटेरियल का निष्कासन करते हैं। उसके बाद सुपीरियर वेना कावा आता है, इंफीरियर वेना कावा आता है। तो ये रक्त परिसंचरण का काम हमारे दाएं कक्ष से बाएं कक्ष में होता है और बाएं कक्ष से दाएं कक्ष में, इस तरह से होता है। इस तरह से रक्त का परिसंचरण, यानी कि बाएं वेश्म से दाएं वेश्म, यानी कि बाएं कक्ष से दाएं कक्ष और दाएं कक्ष से बाएं कक्ष तक के इस रुधिर को पहुंचाने तक की इस प्रक्रिया को हम कहते हैं दोहरा रुधिर परिसंचरण। क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर क्वेश्चन आता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि रक्त बाएं कक्ष से दाएं कक्ष में आवागमन परिसंचरण की इस क्रिया को हम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, दोहरा परिसंचरण या द्विगुण परिसंचरण कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में मैं इतना रखती हूँ, और आप कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे, लिखेंगे, आप जरूर लिखेंगे कि दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं। ठीक है, आप दोहरा परिसंचरण लिखेंगे और जरूर लिखेंगे आप। ओके, आज के लिए मैं इतना रखती हूँ। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ।